75 साल बाद किसानों पे अन्याय करने वाला सरकार मुर्दाबाद 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 आजादी के 75 साल बाद खेत मजदूरों पे अन्याय करने वाला सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद लाल बावटा खेत मजदूर युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रस्ता आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा, अरे रस्ता आमच्या हक्काचा। नाही कोणाच्या बापाचा। एक कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एक कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम मौजूद है जनराहत लाइव न्यूज़ की तरफ से कलेक्टर ऑफिस के सामने और यहाँ पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पे कुछ आज धरने मोर्चे आंदोलन चालू है और आज हमारे साथ है अशफाक सलामी साहब। आइए अशफाक सलामी साहब से बात करते हैं कि आज ये किस ताल्लुक से यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ पर सर आज यहाँ पे किस ताल्लुक से आंदोलन चल रहा है? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के तरफ से ये धरने चालू है। किसानों के आंदोलन है ये। वह गंगापुर तालुके में अपने बोलते वालूज के पास जो है नारायणपुर में जो है ये लोगों के किसानों के जो है तो अपने खेत है, अपने घर है और उनके पास जाने के लिए रास्ते की लड़ाई कम से कम 2 साल से ये लोग लड़ रहे हैं। रास्ता जो है वो सरकारी ज़मीन में से मांग रहे, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो है तो उसका विरोध कर रहे हैं। जो वहाँ के सरमाएदार है वो लोगों का ऐसा है कि 200 फीट का रास्ता वो लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस पर खेती कर रहे हैं। अब इनको वहाँ पे अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए लड़ाई चालू थी। अभी लाल बोटे ने ये गांव के लोगों ने जो है तो इंक्वायरी करा करके गंगापुर तहसीलदार को वहाँ पर लेके आया था। उन्होंने पूरा मायना किया। पूरा मायना करने के बाद अपने बोलते गंगापुर के तहसीलदार ने ये निर्णय दिया कि भाई ये इनको रास्ता होना ज़रूरी है और यहीं से रास्ता इसको दिया जा सकता, दूसरी जगह से रास्ता नहीं है। यह वो निर्णय जो था हमारे तरफ से आया, तो वो लोग जो है तो यहाँ एसडीएम के पास जो है तो अपील करे। एसडीएम ने निर्णय जो तहसीलदार का था तो उसको फेवर करा। उसने बोला जो तहसीलदार निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है, तो हमारे रास्ते का काम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो अपर कलेक्टर कहने गए। अपर कलेक्टर कहने हम भी गए थे। अपर कलेक्टर ने बोले तुम्हारे को रास्ते की ज़रूरत है, तुमको रास्ता ज़रूर देंगे, लेकिन बाद में टेबल पे बैठ करके जगह का वहाँ पे स्पॉट का इंस्पेक्शन बगैर किए कि उन्होंने टेबल पे बैठ के अब वो किसके दबाव में दिए, क्या पैसे के दबाव में दिए मालूम नहीं, उन्होंने निर्णय ये दे दिए कि वहाँ पे ऑलरेडी रास्ता है बोल करके। तो आज हम ये पूछने के लिए बैठे हुए हैं, जब तुम निर्णय में बोलते कि मैं वहाँ ऑलरेडी रास्ता है तो वो रास्ता तुम चल के बताओ कहाँ है, क्योंकि रास्ता तो वहाँ है नहीं। अगर ऑलरेडी रास्ता है तो चल के बताओ, नहीं तो हमारे तरफ से जो है तो पर्याय दिए गए कि भाई एक तो जो है तो अगर उसको जगह देना है तो दे दो, लेकिन उसके ऊपर से ओवरफ्लाई ब्रिज बना दो 200 फीट का, तो वो भी चलेगा हमारे को। उधर दूसरे वैजापुर तालुके की तरफ से जो रास्ता आ रहा तो उधर से भी पैठन तालुके की तरफ से, तो उधर से अगर दिए तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का अगर रास्ता बना दिए तो वो रास्ता भी हमारे काम में आ जाता। बहरहाल वहाँ पर ये लोगों की मस्जिद है, उसके अंदर ईबा वो भी जो है तो वीरान पड़ गई हुई है, ये लोग जा नहीं सकते। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर जो है तो ये बेमुद्दत धरनों में बैठी हुई है। वजह ये है रात बेरात बच्चों को जो दवाखाने को लेके जाना पड़ता, कुछ चीज़ लाना पड़ता, इनको नदी में से अपने सर के ऊपर बच्चे को उठा करके या अपना जो भी सामान है अपने सर पे लेकर के बहती नदी में से जो है तो अपने घर को जाना पड़ता, अपने खेत में जाना पड़ता। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप ये अभी आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टेप लेने वाले? अभी ये अपने बोलते हैं उसका हमने बेमुद्दत आंदोलन का करे। अभी गए थे हम आरडीसी से बात भी हुई है। आरडीसी से कलेक्टर साहब एक्चुअली है नहीं, उन्होंने आउट ऑफ है।
और कल भी जो है डिविजनल कमिश्नर में उनकी मीटिंग है, तो कलेक्टर साहब से आज मुलाकात नहीं हो सकती और कल भी नहीं हो सकती। इसलिए तो हम बेमुद्दत ये लोग बैठने के लिए तैयार है, हम लोग बेमुद्दत जो है तो बैठने को तैयार है, मगर आरडीसी का ऐसा बोलना है कि हम तुम्हारे को राइटिंग में लेटर देते और जो है तो परसों हम आपको कलेक्टर से मिलने के लिए वक्त देंगे, आप आकर के उनसे हम मुलाकात करा देंगे, आप जो है तो फिलहाल यहाँ से उठ जाओ। इस तरीके से हमारे को विनती करे। अब ये सबसे हम लोग आपस में चर्चा करके फिर उसका निर्णय लेंगे। अभी वो राइटिंग में लेटर आना बाकी है, लेटर आए बाद देखेंगे। इसके बाद जो है तो हो सकता कि कलेक्टर नहीं माना तो डिविजनल कमिश्नर करने अपील करना पड़ेंगी, डिविजनल कमिश्नर नहीं तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बहरहाल को रास्ता तो इनके बाप को देना पड़ेगा, रास्ता देना ही पड़ता है, किसी का रास्ता रोक नहीं सकते। उधर जो है तो कम से कम 60-70 फैमिली रहते, उनका रास्ता रोक नहीं सकते। ये लड़ाई हमारी है, लेकिन जानबूझ करके कहीं पर पैसे खाकर कहीं के राजकीय दबाव के अंदर ये गलत निर्णय हमारे साथ हो रही है। शुभ 2 साल से हम फिर रहे और 1 साल भर फिरना पड़ेगा, लेकिन हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं, इसका निर्णय लेकर रहेंगे। हाँ सर, बोलिए इन शॉर्ट क्या मामला है? कुछ नहीं, कॉमरेड अशफाक भाई ने बता दिया है, मगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी टाइम गरीब किसान जो है, गरीब खेत मजदूर जो है, आम जनता जो है, उन पे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण जिस पे है वो मोदी सरकार हमले कर रहा है। सीधी बात है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लाल बावटा शेत मजदूर यूनियन और महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का एक ही कहना है कि जो गंगापुर तालुका में वाड़ूज के नज़दीक जो छोटा गांव है नारायणपुर, उस नारायणपुर के लोग गट नंबर 50 में, 51 में, 53 में और 54 में खेती करते हैं, वहीं पर सालों साल रहते हैं, वहीं पर इबादत करते हैं, वहीं पर मस्जिद है। अब वहाँ पर से सब हट गए हैं क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। यदि नदी में से गए, खाम नदी है एक वहाँ पर, और वो खाम नदी में से गए तो बैल मरे वाले हैं, आदमी जख्मी हुए वाले हैं। इसलिए हमारी सीधी बात इतनी है कि भाई उसके खाम नदी के बाजू में जो 200 फीट की गालपेरा की ज़मीन है उसमें से रास्ता निकाल के दो, नंबर 1, ताकि वो खत की बोनिया जो है वो सर पे ले जाते हैं आज, नहीं तो खेती का सामान जो है वो सर पे ले जाते हैं, वो बंद हो जाएगा। वो यदि नहीं करना है तो खाम नदी पे 100 फीट का पुल बना दीजिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये भी नहीं होना है तो केसापुरी और नारायणपुर तक शिवार जो है उसमें एक ये कर लीजिए आप, शिव रास्ता बना दीजिए, 1-1.5 किलोमीटर का है। सीधी बात है ये। तहसीलदार साहब वहाँ पर आके गए, उन्होंने कहा कि इनकी मांगे बराबर है, उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि ये रास्ता कर दो बोल के। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आप आपकी पार्टी की तरफ से आगे क्या स्टेप लेने वाले हो? बेमुदत धरना देने वाले हैं और भी किसान बढ़ेंगे, इनको सपोर्ट देने के लिए खेत मजदूर भी आएंगे, और क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मामला नहीं है, खेती में काम करने वाले खेत मजदूरों को भी वहाँ पर जाने नहीं आता है, इसलिए खेत मजदूर भी आएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और ये आंदोलन आगे ले जाएंगे। आप आज बोलिए क्या मसला है आपका? खेतों में नहीं जा नहीं सकते हम, चिकड़ पानी का। मसला क्या है आपका? कौन सा गांव कौन सा है? नारायणपुर वालुज, जा नहीं सकते नदी के उधर, बहुत पानी है। लेडीज ने कैसे जाना, बच्चा कैसे ले जाना? कितने साल से मसला चल रहा है आपका? अभी 2-3 साल से चालू है। 2-3 साल से चालू है। हाँ। मांग क्या है आपकी अभी प्रशासन? रास्ता होना हमको। रास्ता होना। हाँ। आप बोलिए बात। चिकड़ है बहुत, जा नहीं सकते, खेत में पैर फंसते इतने घुटने तक, कुछ बोझा लेके जा नहीं सकते, रास्ता नहीं है। पानी आता, भैंसा बह गए, बैला बह गए। मसला चालू है आपका? ये 2-3 साल से चालू है। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? रास्ता होना हमको। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के अशफाक साहब से और जो लीडर्स है उनसे बात की है, और इनकी अपील इतनी है, इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ये बेमुद्दत उपोषण के ऊपर से उठने वाले नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़, खान राफे मोहम्मद के साथ।